अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसी महाती है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक केक की रेसिपी लेकर आया हूँ। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बहुत सारे केक बनाना सिखाए थे। मैंने एक एगलेस जो केक भी होता है जो बगैर अंडों के साथ बनाया जाता है। ऐसे लोग जो वेजिटेरियन होते हैं, जो कुछ ऐसे रिलीजन होते हैं जिनके अंदर जो जानवर से बनी हुई चीज़ें खाना मना है, तो उनके लिए स्पेशली ये जो केक डिज़ाइन है एगलेस केक। तो दोस्तों अक्सर ये होता है कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस डाल रहे हैं केक की, एगलेस केक की, तो वो बीच में बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा की वजह से केक में कड़वाहट आ जाती है। तो मैं आज आप लोगों को बगैर दही के, बगैर कंडेंस मिल्क के, बगैर सोडे के जो है केक बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीन है, बहुत मज़े का बनेगा। सिंपल तरीन जो मेथड है इसका। तो मैं आपको आज एगलेस कोकोनट केक बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत क्रीमी होगा। इसका फ्लेवर आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कोई मिल्की स्वीट्स खा रहे हैं, यानी गुलाब जामुन वगैरह टाइप की चीज़ खा रहे हैं। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बनाना भी बहुत आसान है। चलिए दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों एगलेस जो कोकोनट केक बना रहे हैं उसके लिए जो हमें चाहिए, 1 कप मैंने मैदा लेके इसे मैंने छान के रखा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए, दोस्तों ये 3 टेबलस्पून के करीब मैंने कोकोनट को पीस के रखा हुआ है। कुछ बीच में डालेंगे हम, कुछ ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए रखेंगे। 1/2 कप दोस्तों वेजिटेबल ऑयल लिया मैंने। आप बटर भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें जो जाएगा, ये टेट्रा पैक का मिल्क है। दोस्तों अपने डिब्बे वाला दूध ही लेना है, वो ज़रा खालिश होता है, गाढ़ा होता है। और अगर आपको बाज़ार से जो रहता है ग्वाले से खालिश दूध मिल जाए तो वेल एंड गुड। और ये 1/2 कप के करीब मैंने दिया है मिल्क। दोस्तों ये रूम टेम्परेचर पर है, आपने रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। दोस्तों 1/4 के करीब हम ऑरेंज एसेंस यूज़ करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डाल लें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट में हम यूज़ करेंगे 1 जो है टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। दोस्तों अक्सर एगलेस केक के अंदर लोग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। मैं बेकिंग सोडा कभी भी यूज़ नहीं करता, बेकिंग सोडा आप भी यूज़ ना किया करें। वो बहुत हार्मफुल हो जाता है, कड़वा होता है, उससे केक थोड़ा सा कड़वा बनता है। नेक्स्ट चीज़ हम ले रहे हैं दोस्तों, 1/2 कप के लिए मैं चीनी ले रहा हूँ। दानेदार ये चीनी है, पिसी हुई नहीं है। और हस्बे ज़रूरत हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी जैम। जब केक तैयार हो जाएगा उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम लगा के हम उसके साथ चिपकाएंगे कोकोनट जो हमने पीस के रखा हुआ है। अदरवाइज़ वो ऊपर स्टेबल नहीं होता, स्ट्रे नहीं करता। तो ये एज अ स्टिकनेस जो है एजेंट काम करेगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। चलो दोस्तों एक बाउल ले लिया मैंने, इसके अंदर मैंने 1 कप के करीब जो मैदा मैंने छान के रखा हुआ है। और जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है। सबसे पहले इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दें, चीनी डाल दें, दूध, वन टेबल स्पून भर के इसमें पिसा हुआ कोकोनट डाल दें। वन फोर्थ के करीब हम ऑरेंज एसेंस यूज़ करेंगे। दोस्तों विस्क ले लें या इस तरह का फोर्क ले लें, अगर हैंड बीटर है तो वेल एंड गुड। उसके साथ में इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। लेंगे दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया 5 मिनट तक। आप अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर है तो उससे कर लीजिएगा, हैंड विस्क के तो उससे कर लीजिएगा। मैंने फोर्क यूज़ किया, बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें लास्ट में बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भर के डालेंगे।
भर के डालना है दोस्तों। इसे फ़ौरन मिक्स करना है और हमने बेक करने के लिए रख देना है। अगर आप कन्वेक्शनल ओवन यूज़ करें तो उसके अंदर 25 से 30 मिनट में हो जाएगा। 170 जो है 170 डिग्री पे या 180 डिग्री के ऊपर। और अगर आप फ़ारेनहाइट यूज़ करें ओवन तो उसके अंदर आपने 380 के ऊपर रखना है 25 से 30 मिनट के लिए। लेकिन मैं ऐसे कढ़ाई में कर रहा हूँ और कढ़ाई के अंदर भी ये 25 से 30 मिनट के अंदर हो जाता है मीडियम हीट के ऊपर। तो उससे से मिक्स कर लेना अच्छे तरीके के साथ 5 मिनट्स के लिए। चलिए दोस्तों ये हो गया। नेक्स्ट हम इसे मोल्ड में डालते हैं। इस तरह का हमने 8 इंच का एक ले लिया बर्तन, पैन ले लिया है। तो इसके अंदर मैंने कागज़ बिछाया हुआ है ग्रीस करके वेजिटेबल ऑयल के साथ। तो मैं दोस्तों इसे इसमें डाल दूँ। लेकिन दोस्तों सारा मैंने केक का बैटर जो है शिफ्ट कर लिया। इसे अच्छे तरीके से टैप कर लें इस तरह करके। अब हम इसे बेक करते हैं कढ़ाई में। दोस्तों मैंने एक कढ़ाई रखी हुई थी मीडियम के ऊपर, मीडियम लो के ऊपर प्रीहीट होने के लिए। मैंने 5 से 10 मिनट से प्रीहीट कर लिया। अब हम इसके अंदर केक रख देंगे। नीचे मैंने नमक बिछाया हुआ है, बीच में जेली स्टैंड रखा हुआ है। बीच में मैंने नमक बिछाया और बीच में जेली स्टैंड एक रखा हुआ है और दरम्यान में आप इसे एहतियात के साथ रखते हैं, इसे ढकते हैं। और आँच जो हम मीडियम कर लेंगे इसकी, हाई मीडियम हमने करनी है। 20 से 25 मिनट में ये बेक हो जाएगा। जैसे बेक होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों केक को बेक होते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करते हैं। दोस्तों एक निडल ले लें, इस तरह वुडन जो होती है निडल, टूथपिक, इसमें डालें। देखिए दोस्तों बिल्कुल खुश्क आ रहा है। जो केक चेक करने का बेहतर तरीका ये है कि आप इसे दरमियान में डालें। अगर दरमियान से सही आ रहा है तो इट्स मीन कि ये हो चुके हैं। सबसे पहले साइडों से केक बेक होता है, उसके बाद दरमियान से होता है और दरमियान से ही अक्सर ये कच्चा रह जाता है। ये देखिए बिल्कुल खुश्क आ रहा है। इट्स मीन कि ये हो चुका है। चलिए दोस्तों इसे मैं ठंडा करता हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम लगा के कोकोनट स्प्रेड करके मैं आपको पीसेस करके फिर दिखाता हूँ। इसे टेस्ट भी करेंगे। दोस्तों हमारा केक तैयार है। ये देखिए मैंने इसे मोल्ड आउट कर लिया। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है और दोस्तों ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना डेलिकेट है। तो अब हमने ये करना है, स्ट्रॉबेरी का जैम लेके अपने थोड़ा सा ऊपर फैला देना है। बहुत दोस्तों एहतियात के साथ आपने करना है, ये बहुत सॉफ्ट बनता है केक। इस तरह हल्का हल्का दोस्तों अब हमने इसके ऊपर कोकोनट जो है पीस के रखो, ये शामिल करेंगे। दोस्तों ये मैंने आप लोगों के लिए किया है। मैंने केक काफ़ी जो है हाफ से ज़्यादा बचा लिया है। तो मैं इसे सिंपल मुख्तलिफ जो है फ्लेवर्स करके भी खाऊंगा। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो रेसिपी को लाइक करें, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।